उत्तर भारत सहित देश के अलग अलग हिस्सों और पहाड़ों में जारी भीषण लू और गर्मी के बीच शनिवार को दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया। कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली, बादल छाए रहे और मौसम में इस बदलाव से लोगों को थोड़ी राहत इस भीषण गर्मी से जरूर मिली। मौसम विभाग ने उत्तर भारत सहित देश के अन्य भागों में भी अगले 2 दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर अगले 5 दिनों में गरज के साथ हल्की बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि उत्तर प्रदेश में 1 से 4 जून, राजस्थान में 2 जून, पंजाब और हरियाणा में 1 से 5 जून तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 2-3 दिनों में भीषण लू से राहत मिलने की संभावना है। इस बीच पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य अरब सागर के कुछ और दक्षिण अरब सागर के बाकी बचे हिस्सों में, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ हिस्से, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल अनुकूल हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, कोंकण और गोवा में अगले 5 दिनों के दौरान, मध्य महाराष्ट्र में 2 से 5 जून के बीच हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। और आईएमडी ने यह भी बताया है कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर और मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में कुछ क्षेत्र में गंभीर लू और गर्मी से जूझ रहे हैं। केरल में समय से पहले शुरू हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के तेजी पकड़ने के साथ ही कई जगह भारी बरसात और भूस्खलन की सूचना भी है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से कई हिस्सों में जलभराव हुआ है, पेड़ उखड़े हैं। लगातार बारिश से राज्य के ऊपरी इलाके, खासतौर पर कोट्टायम और इडुक्की जिले में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 24 घंटे में भारी बारिश को लेकर केरल में अलर्ट भी जारी है। केरल और लक्षद्वीप में समुद्र तटीय क्षेत्र में खराब मौसम के कारण मछुआरों को मछली पकड़ने की गतिविधियों से भी दूर रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में मार्च से लेकर मई के बीच हीट स्ट्रोक के चलते अब तक 56 मौतें दर्ज हुई हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 46 मौतें सिर्फ और सिर्फ मई में हुई है। हीट स्ट्रोक के मामलों की बात करें तो 3 महीने में कुल 24,849 मामले सामने आए और इसमें 19,189 मामले सिर्फ मई महीने में आए। देश में बीते शुक्रवार को हीट स्ट्रोक से 40 मौतें हुई हैं और इनमें से 25 उत्तर प्रदेश और बिहार लोकसभा चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी थे। आपको बता दें कि अब उड़ीसा में 10, बिहार में 8, झारखंड में 4 और उत्तर प्रदेश में 1 व्यक्ति के हीट स्ट्रोक से मौत की बात दर्ज की गई है। राजस्थान में अब तक कम से कम 5 लोगों की गर्मी से ही मौत हुई है। वहीं रेमल चक्रवात ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। लगातार बारिश के बाद से असम में बाढ़ की स्थिति है और अधिकारियों के मुताबिक राज्य में 11 जिलों में 3.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक सबसे ज़्यादा प्रभावित कछार जिले में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो आज भी बंद रहे और प्रभावित जिलों में कार्बी, आंगलोंग, धेमाजी, होजाई, कछार, करीमगंज, डिब्रूगढ़, नगांव, हैलाकांदी, गोलाघाट, वेस्ट कार्बी, हंगलोंग और डीमा है। तो ये इस वक्त स्थिति है। मॉनसून अपने तय वक्त से पहले पहुंच चुका है पश्चिम बंगाल में और इसका असर जो है पूरे भारत में भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, तेज हवाएं और हल्की बौछारें होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।